लेकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का मकसद सामने आ गया। सैम पित्रोदा ने अमेरिका का हवाला देते हुए संपत्ति बंटवारे की बात कही। उनके बयान को जनता गंभीरता से लेगी। संपत्ति सर्वे पर कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस पित्रोदा के बयान पर जवाब देगी। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मंशा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का और पिछड़े का है। मैं मानता हूं देश की जनता ने आवाज मुखर करनी चाहिए और डिमांड भी करनी चाहिए। धन्यवाद। सैम पित्रोदा के बयान को बीजेपी ने गरीब, दलित, पिछड़ा और महिला विरोधी बताया है। देखिए, कांग्रेस गरीब विरोधी पार्टी है, पिछड़ा विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है, आदिवासी विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है। और इस पार्टी का जो असली चरित्र है उसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उजागर कर दिया। इसके कारण से कांग्रेस बौखला गई है। पहले तो इनकी स्थिति 40 सांसद जीतने की भी नहीं बन रही थी, लेकिन अब 40 से भी नीचे आने का रास्ता उन्होंने अपने आप बनाने का काम किया। इस देश में मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि महिलाओं का सोने का भी माप तोल होगा, किसके पास कितना सोना है और आम लोगों के पास किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसका भी हिसाब किया जाएगा। अगर हद से ज्यादा होगा तो वो बाकी लोगों में बांट दिया जाएगा। इस देश में नई प्रथा आ रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश ये हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई आम लोगों की, अगर उनकी मेहनत की जिंदगी भर की कमाई अगर दूसरों में बांट दी जाएगी तो मुझे लगता है कि आम लोग जो खून पसीने से अपनी संपत्ति और अपना सोना, अपना घर, अपना बार बनाते हैं, मुझे लगता है ये सब चीज़ों में कांग्रेस जिस तरीके से पेश कर रही है कि हुकुमशाही आने वाले समय में वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी करेंगे।
लोकसभा चुनाव के बीच संपत्ति के बंटवारे पर मचे घमासान के बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विवाद के बाद अपना बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी कानून का उदाहरण दिया, किसी पार्टी की नीति के बारे में बात नहीं की थी। सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया उस पर भले ही कांग्रेस ने किनारा कर लिया, लेकिन कांग्रेस के ही उदित राज ने उनके बयान का समर्थन किया और कहा कि अमेरिका अपनी नीतियों की वजह से आगे बढ़ रहा। उन्होंने जर्मनी का भी उदाहरण देते हुए कहा है कि जर्मनी में भी विरासत पर 55% टैक्स है और बच्चों को 45% का हक है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि पीएम कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखकर घबरा चुके। राहुल गांधी दिल्ली के जवाहर भवन में सामाजिक न्याय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र सामाजिक न्याय पर आधारित है। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो। आपने ही कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है, उसमें एक्सरे है और उसमें जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है। थोड़ा सा। बिहार के पूर्णिया से बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव के रोड शो में बताया जा रहा है कि हंगामा हुआ है, रोड शो में पथराव हुआ है। बताया जा रहा है कि सांसद मनोज झा पर हमला किया गया, पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के पूर्णिया से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर तेजस्वी यादव के रोड शो में हंगामा देखने को मिला और इसके बाद हड़कंप मच गया। वहां पर बताया जा रहा है कि पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है, डीएम और एसपी से कार्रवाई की मांग की गई है। तो बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। पूर्णिया में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के सियासी गलियारों में बयानबाजियां तेज हो गई थी, जब उन्होंने कहा था कि या तो आप हमें वोट दीजिए या फिर इंडिया गठबंधन को दीजिए या फिर एनडीए को दीजिए, बाकी कोई तीसरी पार्टी नजर नहीं आ रही। और इसके बाद उनकी बहन मीसा भारती को आकर के पूरे मामले में सफाई देनी पड़ी थी और बताया जा रहा है कि पप्पू यादव के समर्थकों पर आरोप ये लगा है कि उन्होंने हंगामा करवाया। जब हमारे नेता जब वहां से रोड शो के लिए निकले तो इतना अर्जुन भवन से इतना हुजूम में जो है पप्पू यादव के कार्यकर्ता और पप्पू यादव भेजा गुंडागिर्दी करने के लिए। ये तो जो है अच्छा लोग का यह परिचय नहीं है। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, सब लड़ सकता है, सब प्रचार कर सकता है, रोड शो कर सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है किसी को। इस तरह का रमसा चौक पर जो बना करके और पेपर में लपेट के और शीशा लपेट के वो फेंका, वहां पर पत्थर फेंका, वहां पर नेता को जो कि हमारे जो राज्यसभा का सांसद है ऊपर भी लगा, चोट लगा। डीग जिले